17 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का भव्य शुभारंभ करते हुए कहा कि इस वर्ष वन मेले का आयोजन समृद्ध वन खुशहाल जन की थीम पर आयोजित किया जा रहा है, जो प्रदेश के समृद्ध वन संपदा, आयुर्वेद और जन कल्याण के बीच मजबूत संबंध को रेखांकित करता है। मुख्यमंत्री ने मेले में लगे हर्बल एवं आयुर्वेदिक स्टॉलों का अवलोकन कर औषधीय पौधों, आयुर्वेदिक दवाओं एवं हर्बल उत्पादों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश सरकार वन संपदा एवं वन्य जीवों के संरक्षण के साथ विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रही है। भारतीय संस्कृति में वन और वृक्ष संरक्षण की परंपरा रही है और अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इसी परंपरा को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। उन्होंने बताया कि वन मेले में आयुर्वेदिक उत्पादों के 350 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं, जहां 80 आयुर्वेदिक डॉक्टरों और 100 से अधिक वैद्य आमजन को निःशुल्क परामर्श देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आयुर्वेद केवल उपचार पद्धति नहीं बल्कि जीवन शैली है। कोरोना काल में आयुर्वेदिक काढ़ा पूरी दुनिया के लिए अमृत के समान सिद्ध हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लघु वनोपज को प्रोत्साहित करने वाले गीत लघु वनोपज हमारी शान का विमोचन किया तथा विंध्या हर्बल के नए लोगो और वेलनेस किट का भी औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि आज लघु वनोपज से जुड़े उत्पाद बाजार में अपनी मजबूत पहचान बना रहे हैं और ये आदिवासी एवं वनवासी समुदाय की आर्थिक समृद्धि का आधार बन रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में आयुर्वेद को सशक्त बनाने की दिशा में सरकार निरंतर कार्य कर रही है। पहले जहां केवल 7 शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय थे, वहीं पिछले 1 वर्ष में 8 नए शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय खोले गए हैं। कार्यक्रम में वन राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं प्रबंध संचालक डॉक्टर समिता राजौरा, विधायक भगवान दास सपनानी, नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक वीएन अंबाड़े सहित वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। वन मेले के शुभारंभ के अवसर पर वन मेला भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है। समस्त आगंतुक अतिथिगण, भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, वन मेले का अब भोपाल नहीं पूरे प्रदेश को इंतजार रहता है कब शीतकालीन ये समय आए और लाल परेड ग्राउंड, ये हरा परेड ग्राउंड हो जाए। वन से आच्छादित तमाम प्रकार की गतिविधियों के आधार पर सच में इसका एक अलग पहचान बन जाती है, अलग प्रकार की ये आभा दुनिया। और ये सच है कि इस अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का लोगों को इंतजार भी होता है। अलग अलग प्रकार की सारी वस्तुएं मैं देख रहा हूं कि जितने प्रकार से आपने संयोजन का प्रयास किया है, सच में औषधि पौधे, जड़ी बूटियां, आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज्यादा स्टॉल, ये आपकी अद्भुत एक लीला है, एक तरह से मैं मान के चलता हूं। और ये भी बात सही कि मेडिकल साइंस की प्रगति तो प्रशंसनीय है, लेकिन जड़ी बूटी का तोड़ नहीं हो सकता, ये भी पक्की बात है, ये पक्का। और हमारे ऋषि मुनियों ने भी विरासत से वो जो हमको वर्तमान का संसार दिया, क्या क्या सोचा होगा और कैसे कैसे सोचा होगा, उनकी कल्पनाशीलता भी अद्भुत है। हमारे लिए जाने अनजाने हमारे साथ ये प्रकृति की वरदान वाली वस्तुएं कैसे हमारे भोजन में शामिल हो गई। कहाँ हमारा भोजन, सब्जी में हल्दी, सब्जी में सभी प्रकार के मसाले, और उन मसालों के अंदर दीर्घजीवी होने की, रोगाणुओं से लड़ने की ताकत, ये हमारी उस अवस्था को, ये कोविड के समय तो बिल्कुल परवान चढ़ गया। हमारा काढ़ा जब आया तो अखाड़ा कम पड़ गया दुनिया के सामने। काढ़े ने क्या जबरदस्त कमाल किया है। कौन सी बीमारी, कैसी बीमारी, कोई पता नहीं चल रहा था। दुनिया में हाहाकार मचा। एलोपैथिक हमारे सभी मान्य चिकित्सक भी अपने प्रकार से वो बुखार की दवाई दे दो, कुछ कुछ टाइम कैसे निकाले उस कठिन दौर में, लेकिन हर एक कोई घबरा रहा था। लेकिन घबराने में अमृत के समान काढ़ा तो वो भी पी रहे थे और हम सबको भी पिला रहे थे। हर एक जगह आयुर्वेद ने जो अपना कमाल किया है, औषधि गुणों से युक्त हमारा काढ़ा और तमाम प्रकार की चीजों को आज का समय तो बाबा रामदेव ने घर घर तक पहुंचा दिया। हमारा ये तमाम आयुर्वेद का खजाना, हमारी वन औषधियों का ये वर्तमान का संसार। और आज के समय में जब दुनिया हमारी तरफ देख रही है तो योग से भी
और संयोग से भी, लेकिन एक साथ समेकित रूप से सूर्य नमस्कार से लगाकर के हमारी औषधि तक, हमारी जीवन शैली, हमारे जीवन के जीने के साथ साथ प्रकृति के साथ कदम से कदम मिलाने की शैली, ये अद्भुत है। ऐसे में मैं अपनी ओर से वेलनेस की दृष्टि से भी मुझे इस बात का आनंद है कि पहले केवल 7 आयुर्वेदिक कॉलेज थे, एक साल में हमने 8 नए आयुर्वेदिक खोलने का, आयुर्वेदिक महाविद्यालय खोलने का शासकीय स्तर पे भी निर्णय किया। हमारी तमाम प्रकार की वनौषधियों के आधार पर ये हमारी संपदा, हमारी वन समितियों के माध्यम से समय बदल रहा है, कितने प्रकार से काम चल रहा है, क्या क्या काम चल रहा है। मैं बधाई देना चाहता हूं, आपने भागीदार बना करके वो सारी चीजें जोड़ने का प्रयास किया है। ऐसे में इस मेले में 10 विभाग द्वारा वन्य प्राणी, इको टूरिज्म, आयुष, औषधि, पौधे, अनुसंधान, जैव विविधता इत्यादि की प्रदर्शनियां भी लगाई है और 50 से ज्यादा स्टॉल में 50-80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 पारंपरिक वैद्य भी अपनी सेवा देने को तैयार है। और इस मेले में पहली बार ट्राइबल आर्ट, अकाष्ठी वनोपज प्रसंस्करण का जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। दोना पत्तल निर्माण, सबई रस्सी बनाना, शहद के प्रसंस्करण, बुदनी के खिलौने, लाख और गोंड के आर्ट, ऐसी कई कलाओं के लिए कितने प्रकार से संयोजन किया गया। और मेले के अंदर फूड जोन में भी 26 स्टॉल लगाए गए, जिसमें बांधवगढ़ के गोंडी व्यंजन अपने आप में इतना बढ़िया बनता, छिंदवाड़ा की वन रसोई और अलीराजपुर का पारंपरिक दाल पानिया, लेकिन दाल पानिया भी कम नहीं पड़ते हैं। वो वाकई हमारा झाबुआ का इतना बढ़िया भोजन है, आनंद आ जाता है। ऐसे में कई सारी प्रकार की बहुत सारी चीजें जुटाने का प्रयास किया। हमारी सरकार भी प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों को, जिला वन यूनियनों को, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। और वैसे तेंदुपत्ता से लेकर कई जगह हमने बोनस के आधार पर हमारे वन्य आधारित जो ये समिति के लोग हैं या तेंदुपत्ता संग्रह के, उनको मदद के लिए कदम बढ़ाएं। आज 32 लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य 25% की वृद्धि ये ट्राइफेड के माध्यम से की जा रही है। मैं एक बार फिर अपनी ओर से इसलिए भी बधाई देना चाहता हूं, जहां मैं बात कर रहा हूं वहां रातापानी अभयारण्य बार-बार लिख के दे देते हैं, ये डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर हमारा अभयारण्य है, जोरदार अभिनंदन करें। भोपाल का ये हमारा टाइगर भी, अब टाइगर रिजर्व पार्क भी बहुत अद्भुत ऊंचाई हासिल कर रहा है। उसी प्रकार से माधव नेशनल पार्क भी उसी प्रकार से जरा ये नवा है। और सागर जिले में अब भीमराव अंबेडकर अभयारण्य, श्योपुर में जहानगढ़ अभयारण्य की स्थापना, चीते हमारे परिवार बढ़ाते बढ़ाते गांधी सागर तक पहुंच गए। और हमने अगला इसी जुलाई तक का टारगेट 2026 में नौरोदही अर्थात रानी दुर्गावती के नाम पर जो अभयारण्य बनेगा, जहां एक साथ टाइगर, चीता, तेंदुआ, ये सब प्रकार से हमारा वन समृद्ध होगा। ये हमारा अपने आप में बड़ा संकल्प भी है। हमारे वन्य प्राणी के साथ साथ वन्य गांवों के अंदर रहने वाले या बाकी सभी प्रकार के लोगों को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाएंगे। और सशक्त प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सशक्त भारत और सशक्त मध्य प्रदेश बनेगा। जोरदार अभिनंदन माननीय मोदी जी के लिए भी। और मेले के शुभारंभ की मैं घोषणा करता हूं। बहुत बहुत बधाई। भारत माता की।